नहीं किया है। मानंदा बेसिन के काम को इन लोगों ने उलट-पुलट करके रख दिया है। सरकार अगर कोई गुंडागिर्दी करता है तो गलत है। मीडिया को सरकार की नाकामियों का आलोचना करने का पूरा अधिकार है। तो आज भी प्लान करना पड़ रहा है। में है, बकरा में है, नूढ़ा में है, रतुआ में है, सारी नदियां कटाव कर रही हैं। महानंदा के किनारे सरकार ने एक भी योजना सैंक्शन नहीं की। नेपाल की तराई में बढ़ा हुआ पानी और लगभग 150 किलोमीटर की नदियां सारी आकर समाहित हो जाती हैं कोचा दमन में, किशनगंज में, अमौर में, बायसी में, जोकी में, और इन क्षेत्रों का सरकार ने अब तक सही काम नहीं किया है। मानंदा बेसिन के काम को इन लोगों ने उलट-पुलट करके रख दिया है और हमारे उस इलाके को सैलाब से पूरी तबाही हो रही है। सरकार कोई काम नहीं कर रही है। प्रदर्शन कर रहे हैं नदियों के कटाव के ताल्लुक से। ये पूरा सीमांचल कटावग्रस्त है। ग्रामीण कई गांव नदी में लुप्त हो गए हैं, हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। उसके बावजूद भी सरकार हमारे यहाँ जो जल निस्सरण का मामला है, जल संसाधन का मामला है, हमारे यहाँ काम नहीं करा रही है। सड़कें नहीं बन पा रही हैं, पुल टूटे हुए हैं। हजारों सड़कें वहाँ पर जो अनुरक्षण अवधि 5 साल की पूरी हो गई है, टेंडर करा के भी सरकार काम नहीं करा रही है। सीमांचल के साथ जो अनदेखी कर रही है सरकार, उसी के खिलाफ हम लोग मैं कह रहा हूँ कि मीडिया को भी कानून का पाबंद होना चाहिए। लेकिन सरकारी अगर कोई गुंडागिर्दी करता है तो गलत है, लेकिन सरकारी गुंडागिर्दी भी नहीं होनी चाहिए। सरकार की आलोचना होगी। जमहूरी मुल्क है, लोकतांत्रिक मुल्क में अगर चौथा स्तंभ है वो मीडिया है। मीडिया को सरकार की नाकामियों का आलोचना करने का पूरा अधिकार है। सरकारी आलोचना, हाँ, किसी की जाति मामले पर हो, किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाने वाला हो, गैर कानूनी अगर काम करता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार के आलोचना करने पर उस पर प्रतिबंध लगाया जाना, ये जमहूरियत को, ये लोकतंत्र की हत्या। स्कूल का भगवाकरण किया जा रहा है, ये पैसे जो गलतफहमी हो गई है एजुकेशन मिनिस्टर को, ये भारतीय जनता पार्टी के पैसे से स्कूल बन रहे हैं। स्कूल का बन रहा है बिहार की 14 करोड़ जनता के खून और पसीने की कमाई से, टैक्स के पैसे से। इसलिए भगवाकरण एजुकेशन का नहीं होने दिया जाएगा। ये गलत धारणा है। एजुकेशन का हाल चौपट होकर रह गया है। नीट के छात्राओं के साथ क्या कुछ हुआ है, कितना क्वेश्चन लिखने का हुआ है, कितने गलत लोग डॉक्टर बन गए हैं। सरकार इन संस्थानों को ठीक नहीं कर पा रही है। मजदूरों को आज भी पलायन करना पड़ रहा है। बच्चों को पढ़ाई के लिए पलायन करना पड़ रहा है। बीमारों को दवा के लिए पलायन करना पड़ रहा है। सरकार ये काम नहीं कर पा रही है और सरकार गाल बजा रही है।